जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मिलिंग मशीन टॉपिक पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। मिलिंग मशीन में हमने पिछली क्लास में देखा था जो हमारे मिलिंग मशीन के जो कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन, मेन पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में हमने देखा कि जो हमारे मिलिंग मशीन के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मेन पार्ट्स होते हैं। उसके बाद मेन पार्ट्स में हमारे जो आते थे उन सारे मेन पार्ट्सों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिलिंग मशीन के कटर्स। जो हम लोग क्या करते हैं कि मिलिंग मशीन में कटर्स जो इस्तेमाल करते हैं उन सामान्य मिलिंग कटर्स, जनरल मिलिंग कटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हेडिंग्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। जनरल मिलिंग कटर्स, जनरल मिलिंग कटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज जो है जितने टाइप्स के हमारे कटर्स होते हैं सारे कटर्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारे सामान्य मिलिंग कटर्स होते हैं, जनरल मिलिंग कटर्स, विभिन्न प्रकार की मिलिंग क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के मिलिंग कटर प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रमुख कटर निम्न प्रकार के होते हैं। जो अगर हम क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन, हर अलग अलग ऑपरेशन के लिए क्या कहते हैं कि हम अलग अलग कटर का जो है इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम जैसे कि अलग अलग प्रकार का, अगर हमें फ्लैट बनाना होता है उसके लिए अलग कटर का, अगर हमें टी स्लॉट बनाना है उसके लिए अलग कटर का, डॉटिल बनाना है उसके लिए अलग कटर का, जो हम अलग अलग कटर का जो है इस्तेमाल करते हैं मिलिंग मशीन में। तो हमारा जो पहला कटर है, पहले कटर की बात करते हैं बेलना कटर। बेलनाकार कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिलेंड्रिकल कटर के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हमारा जो है सिलेंड्रिकल कटर होता क्या है, किस प्रकार से जो है इसकी वर्किंग विधि होती है। इस कटर को स्लेब कटर या हेलिकल कटर के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा बेलना कटर होता है, बेलनाकार कटर को हम लोग क्या कहते हैं, स्लेब कटर या जो है हेलिकल कटर के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह बेलनाकार आकृति का होता है। यह क्या होता है कि बेलनाकार आकृति का होता है। इस प्रकार से जो बेलनाकार आकृति होती है, बेलनाकार आकृति का जो है हमारा क्या होता है, बेलनाकार कटर होता है। इसको इसको और हम किस लोग नाम से जानते हैं, इसको दो नाम से जाना जाता है। स्लेब कटर, हेलिकल कटर के नाम से भी जाना जाता है। और चपटी सतह, फ्लैट सरफेस, किसकी फ्लैट सरफेस बनाने के काम आता है। जो हमारा बेलनाकार कटर होता है इसके हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर ये जॉब इस प्रकार से थोड़ा ऊपर नीचे अप एंड डाउन है, इसको क्या करता है कि फ्लैट सरफेस एकदम एक्यूरेट जो है फ्लैट, इस प्रकार से जो है एकदम फ्लैट, ऐसे फ्लैट जो है स्ट्रेट जॉब जो है बनाने के लिए काम में आता है। इसकी परिधि पर सीधे या हेलिकल दांतें बने होती है। इसकी जो परिधि होती है कटर की, जो इसकी परिधि होगी कटर की, इसमें क्या होता है कि हमारे सीधे या जो है हेलिकल में, इसके हेलिकल में जो है दांतें बने होते हैं। कटर के दांते तिरछे बनाए जाते हैं जिससे दांते दांते की पूरी लंबाई लंबाई एक साथ क्रियाशील नहीं हो सकती। जो जो हमारे कटर्स होते हैं, इसमें कटर्स में क्या होता है कि अगर ये कटर के दांते जो होते हैं, ये मान लीजिए ये कोई हमारा बेलनाकार जो रॉड है, तो इसमें हम अगर कटर बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जो पूरी लंबाई में, इसमें क्या होता है कि ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लंबाई होती है, इस पूरी लंबाई में क्या होता है कि हमारे दांते कटे होते हैं। इसमें दांते जो कटे होते हैं, यह क्या होते हैं, तिरछे बनाए जाते हैं। ये इस प्रकार से जो है टेपर तिरछे में जो हमारे ये दांते जो हैं बनाए जाते हैं। एक ही दांता घूमते हुए सतह को उत्तरोत्तर कटर काटा काटता जाता है। यह क्या होता है कि जब एक राउंड हमारा घूमेगा, इसमें क्या कहते हैं, एक जो बेलनाकार कटर होते हैं इसमें कई दांते होते हैं। तो ये 3 5 या 6 दांते होते हैं, 4 से 5 दांते होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे ही घूमेगा तो ये क्या करेगा कि एक दांता जो है हमारे जॉब के साथ जो है घर्षण करते हुए जॉब को जो है काटते हुए जो है आगे बढ़ेगा। दांते की लैंड आवश्यकता अनुसार ग्राइंड करके उसकी धार तेज की जाती है। ये जो आवश्यकता अनुसार, जिस अनुसार हमें क्या होती है कि कटर में जिस प्रकार से हमें आवश्यकता होती है कि कितने कि उसकी धार में जो होता है, उसकी धार होते हैं, शेप जो होती है, उसको अपने अनुसार ही हमें क्या करना है, ग्राइंड करना है। कई बार ग्राइंड
करने के बाद कटर का व्यास कम हो जाता है। अगर ऐसा क्या होता है कि जब हम लोग कई बार क्या होता है कि ग्राइंड करने के बाद भी हमारा क्या होता है कि जॉब जो कटर होता है, कटर का व्यास कम होता है तथा फ्लूइड की गहराई भी कम हो जाती है। इसमें जो हमारे कटर में फ्लूइड बने होते हैं, इस फ्लूइड की गहराई भी क्या हो जाती है कि कम हो जाती है। फ्लूइड की गहराई भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे कटर को पुनः कार्ययोग्य बनाने के लिए कटर को एनीलिंग करके गर्म किया जाता है। अगर हम इस कटर को जो हमारा क्या होता है कि इसका डाया कम हो गया, इसका फ्लूइड कम हो गया, इसको हम क्या करते हैं कि फिर से एनीलिंग प्रोसेस करते हैं, इसकी हीट ट्रीटमेंट करते हैं, फिर से इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और फ्लूइड की गहराई बढ़ाई जाती है। और क्या करते हैं कि हम इसमें जो कटर होता है, इस कटर की जो फ्लूइड की गहराई होती है, उस गहराई को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कटर को कठोर करके तथा ग्राइंड करके पुनः प्रयोग में लाया जाता है। कटर को क्या करते हैं कि पुनः जो है ग्राइंड करते हैं और उसको कटर को कठोर करके हम लोग क्या करते हैं कि ग्राइंड करके जो है प्रयोग में लाते हैं। ये हमारी देखिए हमारी जो है बेलनाकार कटर है। ये हमारी तीत है। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड भी बने होते हैं। इसमें देखिए कई सारे दांते हैं, कटिंग एज है हमारे। इस प्रकार से क्या होता है कि ये हमारा क्या है, बेलना कटर कर, इसी को हम लोग स्लैब मिलिंग कटर या हेलिकल मिलिंग कटर भी कहते हैं। बेलनाकार कटर सामान्यतः 16 से 160 मिलीमीटर बाह्य व्यास तथा 20 से 160 मिलीमीटर की चौड़ाई के उपलब्ध होते हैं। जो हमारे बेलनाकार कटर होते हैं, बेलनाकार कटर की जो लंबाई होती है 22 मिलीमीटर जो होता है, यह 16 से 160 मिलीमीटर बाह्य व्यास होता है तथा 20 मिलीमीटर से 160 मिलीमीटर तक चौड़ाई में उपलब्ध होती है। ये हमारी क्या होती है, बेलनाकार कटर होती है। इस प्रकार से जो हमारे बेलनाकार कटर का जो है हमारा वर्क होता है। ये हमारा जो है दूसरा ड्राइंग जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या, साइड एंड फेस कटर। साइड एंड फेस कटर सेकंड कटर है हमारा साइड एंड फेस कटर। तो हम लोग जो हमारा बेलनाकार होता है, बेलनाकार कटर को किस किस नाम से जाना जाता है, स्लैब मिलिंग कटर, स्लैब मिलिंग कटर और किस नाम से जाता है, हेलिकल मिलिंग कटर। बेलनाकार कटर को हम लोग क्या करते हैं, टू नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा कटर हो साइड एंड फेस कटर। साइड एंड फेस कटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हमारा साइड एंड फेस कटर जो है बना होता है। ये आप ड्राइंग के माध्यम से भी जो है इसको देख सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं साइड एंड फेस कटर के बारे में। हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा साइड एंड फेस कटर होता है, साइड एंड फेस कटर, इस कटर के दांते की कटिंग एज परिधि पर तथा एक या दोनों साइडों पर होती हैं। ये जो हमारी परिधि होती है, ये कटर की परिधि है। इस पर क्या होती है कि इस प्रकार दांते इस प्रकार से जो हमारे क्या होते हैं, परिधि पर ही इसके जो है साइड एंड फेस कटर में परिधि पर ही हमारे क्या होते हैं कि दांते जो है बने होते हैं, दोनों साइडों में भी एक या दोनों साइडों में जो है पर होते हैं। इसीलिए यह कटर कटर ऐसे स्थान पर प्रयोग किया जाता है जहां मुखष्ठ के साथ साइड की जगह पर एक छीलनी हो। क्या होता है कि अगर हमें ऐसे कटर का प्रयोग ऐसे स्थान पर करें, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है कि साइड से कटिंग करना है, तो साइड से कटिंग करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और अगर मान लीजिए बीच में हमें क्या करना है, एक नाली सी बनानी हो, तो एक चाबी काटना होता है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। कटर को तेज करने के लिए दांतों के को पहले परिचित की ओर तथा बाद में साइडों की ओर ग्राइंड किया जाता है। जो हमारा साइड एंड फेस कटर होता है, साइड एंड फेस कटर को हम तभी ग्राइंड करते हैं, तभी हम इसको ग्राइंड करते हैं। कटर कटर की को तेज करने के लिए हम क्या करते हैं, कटर को तेज करने के लिए हम धार जो उसकी होती है, दांतें जो होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि ग्राइंड करते हैं। दांतों को जब हम ग्राइंड करते हैं तो दांतें हमारे क्या होते हैं, इसमें धार आ जाती हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, परिधि सॉरी परिधि की ओर तथा बाद में साइडों की ओर जो है ग्राइंड किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, परिधि में ग्राइंड करेंगे, बीच में ग्राइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि साइड साइड में जो है ग्राइंड करते हैं हम।
ये कटर बेलनाकार कटर से मोटाई में कम या व्यास में बड़े होते हैं। जो हमारे बेलनाकार कटर होते हैं, बेलनाकार की कटर की जो मोटाई होती है, यह क्या होती है कि हमारी अधिक होती है। और जो हमारे साइड एंड फेस कटर होते हैं, इस कटर में क्या होती है कि यह व्यास इसका जो है बड़ा होता है। इसका उपयोग विभिन्न साइज के स्लॉट तथा खांचे आदि बनाने में होता है। इसके माध्यम से साइड एंड फेस कटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट या खांचे जो है बनाने के लिए हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। ये साधारणतः 50 से 200 मिलीमीटर व्यास, 50 से कितना 200 मिलीमीटर व्यास, 50 से 200 मिलीमीटर डाय के जो हमारे होते एवं 5 से 35 मिलीमीटर तक की चौड़ाई में उपलब्ध होते हैं। इसका व्यास जो होता है हमारा 50 से 200 होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है 5 से 35 मिलीमीटर की चौड़ाई में जो है हमारे साइड एंड फेस कटर जो है उपलब्ध होते हैं। ये इस प्रकार से जो हमारा जो है साइड एंड फेस कटर जो है इस प्रकार से हमारा साइड एंड फेस कटर वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा कटर है कोणी कटर। थर्ड है हमारा कोणी कटर। कोणी कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा कोणी कटर होता है, कोणी कटर के बारे में ये देखते हैं। ये कटर नालीदार होते हैं। जो हमारे कोणी कटर होते हैं, कोणी कटर क्या होता है कि अगर जॉब मान लीजिए ये जॉब है, इसमें क्या होता है कोणी कटर में इस प्रकार से जो है नाली बनती जाती है। इस प्रकार से जो है जॉब जो है यहाँ का मेटल जो है रिमूव होता जाएगा। इसका प्रयोग संकीर्ण कोणी सतहों, चेम्फर तथा अन्य कटरों की नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे कोणी कटर होते हैं, कोणी कटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, संकीर्ण कोणीय सतहें, चेम्फर तथा अन्य कटरों की नालियाँ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कोणीय कटर जो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के जो हमारे क्या होते हैं, कोणीय कटर होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो कोणी कटर के ही ड्राइंग है। एकल कोणी कटर, ये हमारा द्विकोणीय कटर होते हैं। कटर जो हमारे जो कोणी कटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एकल कोणी कटर और दूसरा हमारा क्या होता है द्विकोणीय कटर। तो आइए हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा एक कोणीय कटर होता है सिंगल एंगल कटर, सिंगल एंगल कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस कटर के दांते कोणीय मुख तथा बॉडी चपटी साइड पर होते हैं। इसमें क्या होता है कि यह देखिए, ये हमारे जो है देख सकते हैं, ये हमारा साइड एंड एकल कोणी कटर है। सॉरी, ये हमारा क्या है कि एकल कोणी कटर है। इसमें देखिए, इस कटर के दांते कोणी मुख, यह क्या है कोणी मुख में एक दांते क्या है हमारे साइड में क्या कोणी मुख तथा बॉडी चपटी साइड पर होती है। इसकी बॉडी क्या होती है, चपटी होती है। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बॉडी क्या है, चपटी। इस कटर का कोण बहुत चपटा साइड, इसमें क्या होता है जो कोण होता है इसका जो है चपटा होता है। साइड एवं कोणी पृष्ठ के बीच कोण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कोण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस कटर का उपयोग कोणी खांचे आदि में होता है। इस कटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कोणी खांचे आदि में जो है होता है। ये 3 डिग्री से 45 डिग्री तक तथा के कोण यह क्या होता है कि जो कोणी एंगल होता है, एक कोणी कटर होती है, यह 30 डिग्री से 45 डिग्री तक का कोण तथा 50 मिलीमीटर से 65 मिलीमीटर तक का व्यास और 10 से 30 मिलीमीटर तक की चौड़ाई में जो है उपलब्ध होते हैं। ये हमारे जो है एकल कोणी कटर इतने में जो हमारे उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से जो हमारा क्या होता है कि कोणी कटर जो है वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा द्विकोणी कटर। आइए हम लोग बात करते हैं टू एंगल कटर। टू एंगल कटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा टू एंगल कटर होता है किस प्रकार से जो है वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा जो हम लोग बात करते हैं दो कोणी कटर, डबल एंगल कटर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो हमारा डबल एंगल कटर्स होता है यह किस प्रकार से जो है वर्क करता है। आप जो है फाइनली जो हमारा ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे जो है दो एंगल कटर किस प्रकार से होता है। ये हमारा ड्राइंग है, टू एंगल्स कटर्स की हमारी क्या है ड्राइंग है। तो आइए हम लोग बात करते हैं टू एंगल्स ड्राइंग कटर के बारे में बात करते हैं, डबल एंगल कटर्स के बारे में। इस कटर के दो कोणी कटाई फेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कटिंग फेस होता है, यह कटिंग फेस हमारा क्या होता है, दो कोणी कटाई फेस
होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो कोणीय कटिंग फेस होते हैं जो आपस में वी आकार बने होते हैं। ये क्या होता है कि आपस में जो है हमारा वी आकार के, इस प्रकार से जो है वी आकार के जो है बने होते हैं। दोनों कटाई मुखों के कोण समान तथा असमान भी हो सकते हैं। इसमें जो कटिंग एंगल होते हैं, ये कटिंग एंगल क्या होते हैं कि एक समान भी हो सकते हैं दोनों, और असमान भी हो सकते हैं। अन्य मापों के अतिरिक्त इन्हें प्रदर्शित करने के लिए दोनों कटाई मुखों के बीच का कोण अल्फा तथा अल्फा एवं एक मुख्य मुख्य का अक्ष मुख का अक्ष के लंब समतल से कोण बीटा बनाना आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो एक कोण होता है, इसमें दोनों कटाई जो कटाई मुख होते हैं, इसमें एक कोण का मान किस कोण होता है जो हमारा यह होता है अल्फा, और दूसरा कोण हमारा किस में होता है, बीटा में होता है, बनाना जो है आवश्यक होता है। यह लगभग ये 50 से 100 मिलीमीटर, 50 से 100 तक का व्यास। ये क्या होता है कि जो इसका व्यास होता है 50 से 100, 12 से 135, 12 से 35 मिलीमीटर तक की मोटाई। व्यास जो होगा, इसका व्यास जो हमारा कितना होगा, 50 से 100, 50 से 100। जो इसकी मोटाई होगी, मोटाई कितनी होगी, 12 से 35 तक जो है, एवं दोनों मुखों के बीच 50 डिग्री से 100 डिग्री का कोण वाले उपलब्ध होते हैं। इसमें जो कोण होता है इसका 50 डिग्री से 100 डिग्री तक के इसके कोण होते हैं, कोण वाले उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः स्पाइरल ग्रूव बनाने में होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, स्पाइरल ग्रूव बनाने के लिए हम लोग जो है इस प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लीटिंग कटर। स्लीटिंग कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा 3rd नंबर है। कौन सा कटर है, स्लीटिंग कटर। ये ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो हमारा स्लीटिंग कटर होता है। स्लीटिंग कटर के बारे में बात करते हैं। स्लीटिंग कटर संकीर्ण खांचे कटाई के काम में आता है। इसमें क्या होता है कि जो स्लीटिंग कटर होता है, इसमें संकीर्ण खांचे, ये खांचे बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। हम कटाई करने के लिए प्रयोग में आता है, कार्ड मेटल काटने के लिए कार्य आता है। इसकी मोटाई बहुत कम होती है। इसकी जो स्लीटिंग कटर होते हैं, स्लीटिंग कटर की मोटाई कितनी होती है, बहुत ही कम होती है। इसीलिए अनुप्रस्थ कटाई करने में चटकने तथा टूटने की संभावना रहती है। अगर इसमें लगातार अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ कटाई करेंगे तो हम लगातार कटाई करने में, तो इसमें क्या होती है कि हमारा जो है टूटने की भी जो है संभावना रहती है। इस संभावना को कम करने के लिए आरी के दोनों फेस थोड़े से टेपर बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये स्लिटिंग कटर जो है हमारा, इसमें क्या होता है कि इसके जो दांते होते हैं, ये आरी के दांते जो है ये थोड़ा क्या किए जाते हैं कि टेपर में जो हमारे बनाए जाते हैं, हम टेपर में बनाए जाते हैं, जिससे कटाई करते समय कटर फंसती नहीं। इसमें क्या होगा, जो इसमें दांतें होती है हमारे दांतें, एक हल्का तिरछा, एक अप एंड डाउन, इस तरीके से एक इधर रहेगा तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरीके से बनाए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे कटर जो है फंसते नहीं। नहीं, ये अधिकतर 5 मिलीमीटर की मोटाई में उपलब्ध होते हैं। जो स्लीटिंग कटर होते हैं, स्लीटिंग कटर हमारे कितने मोटाई में उपलब्ध होते हैं, 5 मिलीमीटर की मोटाई में जो हमारे स्लीटिंग कटर जो है उपलब्ध होते हैं, होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला कटर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगला कटर हमारा उत्तल एवं अवतल कटर, कन्वेक्स एंड कनकेव कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह हमारा ड्राइंग के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये हमारा उत्तल कटर है, ये हमारा अवतल कटर है। कन्वेक्स एवं कनकेव कटर्स हैं, ये हमारे जो है कटर्स हैं। आइए इस पर बात करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आइए बात करते हैं उत्तल एवं अवतल कटर के बारे में, हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा उत्तल कटर के दांत है, उसकी परिधि पर अर्धवृत्त की आकृति बाहर की को उभरे होते हैं। इसमें क्या होती है कि जो उत्तल कटर के होते हैं, ये हमारा उत्तल कटर है, इसकी जो आकृति होती है कटर के दांते क्या होते हैं कि बाहर की ओर, इस प्रकार देख सकती है, बाहर की ओर क्या हम उभरे हुए हैं, उभरे हुए हैं। इसका उपयोग अवतल सतह बनाने या अवतल ग्रूव बनाने के लिए किया जाता के लिए होता है। जो उत्तल कटर होता है, उत्तल कटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अवतल सतह बनाने के लिए या अवतल ग्रूव बनाने के लिए हम लोग जो है उत्तल कटर का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत
अवतल कटर के दांते इसकी परिधि पर अर्धवृत्त आकृति के अंदर की ओर बने होते हैं। जो अवतल कटर होता है, अवतल कटर ये देखिए, ये इसकी जो दांते होते हैं ये क्या होते हैं कि अंदर की ओर बने होते हैं। किसकी ओर बने होते हैं? अंदर की ओर जो है बने होते हैं। इसका उपयोग उत्तल सतह बनाने में होता है। ये जो उत्तल कटर होता है, उत्तल कटर क्या करता है कि अवतल सतह बनाता है। जो अवतल कटर है, यह उत्तल सतह जो है बनाने के लिए कार्य आता है। सामान्यतः 50 से 125 मिलीमीटर का बाह्य व्यास, इसका जो बाह्य व्यास होता है, यह कितना होता है? 50 से 125 मिलीमीटर एवं 1.5 से 20 मिलीमीटर तक अर्धवृत्त की त्रिज्या में उपलब्ध होते हैं। जो इसके अर्धवृत्त की त्रिज्या होती है कितनी? 1.5 से जो है 20 तक, जो 20 मिलीमीटर तक की जो इसके अर्धव्यास की जो है त्रिज्या होती है। यह हमारा इस प्रकार से जो है उत्तल एवं अवतल कटर्स जो है वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर कटर है। चौथे कटर की हम बात करते हैं तो हमारा चौथा नंबर कटर है त्रिज्या कटर, रेडियस कटर। रेडियस कटर ये हमारा ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो हमारा रेडियस कटर जो है बना होता है। आइए हम लोग बात करते हैं रेडियस कटर के बारे में, त्रिज्या कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये ऐसी वृत्ताकार सतह बनाने के काम में आती है। क्या होती है कि ऐसी वृत्ताकार वृत्ताकार जो है सतह बनाने के काम में आती है, जो वृत्त की चौड़ाई भाग के बराबर में होती है। जो चौथाई भाग होती है, जो वृत्त की चौथाई भाग होती है, वृत्त की चौथाई भाग की क्या होती है? बराबर होती है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। वृत्त के 4 भाग होते हैं, इसकी जो चौथाई भाग की क्या होती है? कि बराबर होती है। साधारणतः इसका उपयोग, इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कार्य के कोने गोल करने में होता है। जो इसका त्रिज्या रेडियस कटर की बात करते हैं तो रेडियस कटर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कोने गोल करने के लिए हम लोग करते हैं। यह साधारणतः 50 से 110 मिलीमीटर तक का व्यास, इसका जो रेडियस कटर का जो व्यास होता है, इसका व्यास जो होता है 50 से 110 मिलीमीटर होता है एवं 15 से 20 मिलीमीटर तक की त्रिज्या वाले होते हैं। इसकी जो त्रिज्या होती है कितनी होती है? 15 से 20 मिलीमीटर की त्रिज्या वाले जो है होते हैं। नेक्स्ट है हमारे अगले कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, गियर कटर। गियर कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो गियर कटर क्या होता है। आपको हम लोग क्या करते हैं, जो ड्राइंग के माध्यम से भी वो इशू करवा देते हैं कि ये हमारा जो है ड्राइंग के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारा क्या है? गियर कटर है। गियर कटर से हम लोग क्या करते हैं? गियर कटिंग करते हैं हम। तो हम गियर किस प्रकार से कटिंग करते हैं उसकी भी गणना हम जो है आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे कि हम इस पर गियर किस प्रकार से काटते हैं और हेलिकल गियर किस प्रकार से गणना करके हम जो है गियर काट सकते हैं हैमिलिंग मशीन पे। तो जो हमारे गियर कटर होती है, कटर इस पर गियर, हेलिकल गियर तथा रेक के दांते काटने के काम में आती हैं। जो हमारे गियर होते हैं, गियर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? गियर कटर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि इस पर गियर, हेलिकल गियर, तथा रेक के दांते काटने के काम में आती है। इस कटर के दांते की कटाई कोरे काटे जाने वाले गियर के दांतों के बीच खाली जगह के आकार तथा साइज की बनी होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इसमें जो कटर की कोरें होती है इस प्रकार से, ये इसमें क्या होती है कि बीच में हमारी जो है खाली स्थानें होती हैं। बीच में हमारी क्या होती है? कटर में क्या होती है कि खाली स्थानें होती हैं। व्यवहारिक रूप से ये कटर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि एक ही कटर द्वारा कुछ सीमा तक विभिन्न साइज के गियर काटे जा सकते हैं। ये जो कटर होते हैं कि एक कुछ साइज तक है, इसकी कुछ, जैसे मान लीजिए कोई कटर है, कटर की क्या होता है कि मान लीजिए 20 का कटर है, तो इसमें कुछ साइज इसकी डेप्थ ऑफ कट कुछ ही फिक्स होगी कि इतने तक ही हम लोग को इसमें क्या कर सकते हैं, इतने ही डेप्थ तक हम इसमें कटर को जो है गियर काट सकते हैं। और बड़े कटर को लिए हमें क्या करना है? और बड़े गियर कटर का जो है इस्तेमाल करना है। गियर काटने के लिए गियर ब्लैंक को मेंडिल मेंडिल में चढ़ाकर इंडेक्सिंग हेड में बांधा जाता है। इसमें अगर हमें गियर काटने के लिए क्या करते हैं कि गियर काटने के लिए जो गियर ब्लैंक होता है, ब्लैंक को हम लोग क्या करते हैं? मेंडिल में चढ़ाकर इंडेक्सिंग हेड में जो है बांधा जाता है, जबकि कटर को आर्बर में बांधा। जो ये कटर होता है, ये क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन की जो आर्बर होते हैं, आर्बर में स्पैंडल में आर्बर के माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं कि क्लैंप करते हैं। गियर ब्लैंक पर इंडेक्सिंग शीर्ष की
जो इंडेक्सिंग हेड के शीर्ष होते हैं, शीर्ष की सहायता से जो तीत होते हैं, इसमें क्या होता है कि इंडेक्सिंग हेड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है बराबर-बराबर भागों में जब हम गियर काटने की गियर की जब गणना करेंगे तो इसमें क्या होता है कि गियर तीत की जो नंबर ऑफ तीत आएँगे, तो इसमें कितने तीत बनेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इंडेक्सिंग हेड ये इंडेक्सिंग शीर्ष में क्या होता है कि इंडेक्सिंग प्लेट भी लगा रहता है, उस प्लेट में खाँचे बने होते हैं, कि नंबर ऑफ प्लेट हम क्या करते हैं अलग-अलग प्रकार के जो है दाँतें काटने के लिए हम अलग-अलग गियर को जो है गणना करनी पड़ती है। तीत सहायता से बराबर दूरी पर दाँतें काटे जाते हैं। बराबर दूरी पर ही क्या होते हैं कि एक-दूसरे की जो है बराबर दूरी पर हम लोग क्या करते हैं ग दाँतें जो है काटे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर कटर है, एंड मिल कटर। एंड मिल कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हमारा एंड मिल कटर जो है किस प्रकार से जो है होता है। आपको जो है ड्राइंग के माध्यम से भी विदित करा देते हैं, एक दिखा देते हैं कि हमारा ये टेपर शैंक एंड मिल कटर किस प्रकार से होते हैं। एंड मिल कटर ये हमारा क्या है एंड मिल कटर है। ये आप ड्राइंग के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि एंड मिल कटर के बारे में। एंड मिल कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो है हमारा एंड मिल कटर किस प्रकार से जो है वर्क करता है, इसकी कार्यविधि क्या होती है, आइए देखते हैं। इस कटर की परिधि एवं सिरा दोनों पर दांतें होती है। इसमें क्या होती है कि एक कटर की जो परिधि होती है, ये मान लीजिए ये कटर की परिधि, ये हमारा इधर वाला शंख है, ये कटर की परिधि है। तो इसमें क्या होता है कि दांते की परिधि, परिधि पर जो इसकी परिधि होती है, इस पर भी हमारे चिन्ह कटर कटिंग बने होते हैं, कटिंग एज एवं सिरा दोनों इस सिरे पर भी हमारा क्या होता है कि कटिंग एज बने होती है। इसकी परिधि और सिरे पर दो जो एंड मिल कटर होता है, इसकी परिधि और शीर्ष पे भी सिरा पर भी हमारे क्या होता है कि कटिंग एज बने होते हैं। परिधि पर दांतें सीधे या हेलिकल आकार में बने होते हैं। जो परिधि होती है, इस परिधि में क्या होता है कि हमारे दांतें जो हेलिकल या सीधे में बने होते हैं। इनकी हेलिक्स राइट हैंड तथा लेफ्ट हैंड की हो सकती है। इसमें जो हेलिक्स होता है, हेलिक्स जो कोण होता है, इसकी क्या होती है कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो है हो सकती है। इस कटर का दांतेदार भाग ठोस रूप से शंख से बनाया जाता है। ये दांते का जो भाग होता है कटर, इस कटर को हम लोग क्या करते हैं ठोस रूप में जो है बनाया जाता है। ठोस रूप से शंख के साथ जो है बनाए जाते हैं। इस कटर की परिधि पर दांतें उसी भांति बन जाते हैं। दांत जो परिधि होती है, परिधि पर ही क्या दांतें उसी भांति बन जाती है जिस प्रकार एवं बेलनाकार कटर पर इनका प्रयोग हल्की मिलिंग क्रियाएं करने में होती है। इसमें क्या होती है जो बेलनाकार कटर होता है, बेलनाकार कटर पर हम लोग क्या करते थे, कटर पर इनका उपयोग हल्की मिलिंग करने के लिए जो है करते हैं। इसकी सहायता से खांचे, परिशुद्ध छिद्र, चपटी सतह आदि जो है बनाई जाती है। एंड मिल कटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम खांचे, परिशुद्ध छिद्र, संकरित चपटी सतह आदि जो है बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एंड मिल कटर का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ये कटर स्ट्रेट तथा टेपर शंख दोनों ही प्रकार के होते हैं। ये कटर जो होते हैं, कटर हमारा क्या होते हैं कि टेपर शंख, ये हमारा टेपर शंख है, ये हमारा जो है स्ट्रेट शंख है। ये इसकी परिधि है, परिधि पर भी दांते बने रहते हैं और जो हमारे फेस पर भी, एक साइड का फेस पर भी जो हमारे क्या होते हैं कि दांते बने होते हैं। स्ट्रेट शंख कटर को कॉलेट में पकड़ा जाता है। ये हमारे जो स्ट्रेट शंख कटर है, इस कटर को हम लोग क्या करते हैं कॉलेट में पकड़ा जाता है, जबकि टेपर शंख वाले को न्यूनक चॉकेट न्यूक्लिक चॉकेट की सहायता से जो पकड़ा जाता है। जो टेपर शंख वाले कटर, ये टेपर शंख वाले कटर को हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लिक चॉकेट की सहायता से जो हम लोग क्या करते हैं क्लैंप जो है करते हैं। इन कटरों की शंख की सहायता से मशीन स्पिंडल के टेपर में पकड़ा तथा चलाया जा सकता है। जो हमारी क्या होती है कि जिनकी शंख, जिन कटरों का उपयोग, जो जिनकी शंख जो है टेपर होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है स्पिंडल, जो मशीन का स्पिंडल होता है, स्पिंडल में के टेपर में जो छिद्र होता है, छिद्र का में पकड़ा जाता है या चलाया जा सकता है। टेपर शंख मिल के शंख पर स्टैंडर्ड मोर्स टेपर बना होता है। इसकी जो स्टैंडर्ड टेपर्स होती हैं, यह क्या होती है कि मोर्स टेपर होती है। ये 10 से 63 मिलीमीटर तक का व्यास में उपलब्ध होते हैं। जो टेपर शंख हमारे की टेपर शंख की जो हमारी कटर होती है, क्या होती है कि 10 से 63 मिलीमीटर में के व्यास में जो है उपलब्ध होते हैं, जबकि समानांतर शंख वाले 2 से 63 मिलीमीटर तक के व्यास में उपलब्ध होते हैं। और जो हमारे समानांतर शंख के होते हैं, यह क्या होते हैं कि 2 मिलीमीटर से जो है 63 मिलीमीटर में के व्यास में जो है उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट कटर की अगर बात करते हैं तो जो हमारा 6 नंबर कटर है, सेल एंड मिल कटर।
6 नंबर कटर की बात करते हैं तो 6 नंबर हमारा कटर है सेल एंड मिल कटर के बारे में हम लोग देखते हैं। जो हमारा 6 नंबर कटर है सेल एंड मिल कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो है ड्राइंग के माध्यम से भी आप विदित हो सकते हैं, देख सकते हैं कि सेल एंड मिल कटर जो है हमारा किस प्रकार से होता है। ये हमारे कटिंग एज है, तीत है। तो सेल एंड मिल कटर की अपेक्षा भारी कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। जो सेल एंड मिल कटर होते हैं, सेल एंड मिल कटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं कि भारी कार्यों में जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये संख्य के साथ ठोस नहीं बनाए जाते। ये क्या होता है कि हमारे ठोस जो है ठोस संख्य के नहीं बनाए जाते। इन कटरों के संख्य पृथक कर बनाए जाते हैं। इसका जो शंक होता है, शंक जो कटर का जो शंक होता है सेल एंड मिल कटर का रकम, यह क्या करते हैं कि पृथक करके अलग अलग जो है बनाए जाते हैं। अलग अलग जो इसकी शंक जो होती है अलग अलग बनाई जाती है, जिन पर कटर को नट या किसी अन्य उपयुक्त साधन द्वारा लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, कटर को क्या करते हैं कि कटर को जो है नट या बोल्ट की सहायता से या किसी अन्य उपयुक्त, ये देख सकते हैं ये स्टब आर्बर है। स्टब आर्बर या नट बोल्ट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सेल एंड मिल कटर का जो हम लगाते हैं। इसमें एक ही साइज में शंक पर विभिन्न भिन्न भिन्न व्यास को बदल बदल कर बांधे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टेपर साइड एंड सॉरी सेल एंड मिल कटर है, यह क्या होते हैं कि हमारे जो विभिन्न विभिन्न व्यास के होते हैं, अलग अलग जो है कटर बदल बदल कर जो है बांधे जाते हैं। इनकी परिधि तथा सिरे पर भी दांते हो, इसकी जो परिधि होती है, इसकी परिधि, ये इसकी क्या है हमारी, ये परिधि है। परिधि और क्या होती है, परिधि या सिरे पर भी जो है दांते होते हैं। इनके दांते सीधे या हेलिकल आकार के होते हैं। इनके जो दांते हमारे क्या होते हैं कि सीधे या हेलिकल आकार के जो है होते हैं। जो सेल एंड मिल कटर के जो हमारे दांते होते हैं, दांते की बात की जाए तो यह क्या होते हैं कि सीधे एवं हेलिकल आकार के जो है होते हैं। जिनके हेलिकल राइट हैंड या लेफ्ट हैंड हो सकते हैं। जो हेलिकल हेलिक्स होते हैं इसकी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो है हो सकते हैं, जिन पर शंक पर इन कटरों को बांधा जाता है। इस पे क्या होता है कि शंक पर जो है किया जाता है, कटर को जो है बांधा जाता है। उसे 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 स्टब आर्बर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टब आर्बर कहते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः फेस मिल क्रियाओं के लिए किया जाता है। जो सेल एंड मिल कटर होता है, सेल एंड मिल कटर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, फेस मिलिंग करने के लिए की जाती है। स्लैब एंड मिल कटर का प्रयोग फेस मिलिंग करने के लिए हम लोग करते हैं। हम नेक्स्ट कटर है, अगले कटर की हम बात करते हैं तो जो हमारा 7 नंबर, ये जो सेल एंड मिल कटर की, और इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, ये 40 मिलीमीटर से, यह क्या होते हैं कि जो 40 मिलीमीटर से 160 मिलीमीटर का व्यास, ये जो स्लाइल एंड मिल कटर होते हैं इसका व्यास जो होता है यह कितना होता है, 40 मिलीमीटर से 160 मिलीमीटर का इसका जो है व्यास होता है। और 32 मिलीमीटर से 63 मिलीमीटर तक की इसकी क्या होती है कि चौड़ाई होती है। 16 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के छिद्र के व्यास वाले में उपलब्ध होती है। 16 से 50 मिलीमीटर तक के छिद्रों के व्यास में क्या होते हैं कि हमारे जो है उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टी स्लॉट कटर। टी स्लॉट कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा टी स्लॉट कटर होता है यह किस लिए, इसका उपयोग क्या होता है, कि इसका उपयोग, इस टी स्लॉट कटर का उपयोग हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं। ये विशेष प्रकार के एंड मिल कटर हैं। जो टी स्लॉट कटर होते हैं, टी स्लॉट यह विशेष प्रकार क्या है, एंड मिल कटर है। इसका उपयोग टी तथा डॉटेल काटने में होता है। जो टी स्लॉट कटर होता है, टी स्लॉट का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, टी या डॉटेल काटने के लिए हम लोग जो है करते हैं। इनकी परिधि तथा दोनों सिरों में दांतें होती है। ये परिधि है, ये परिधि और फेस दोनों पर ही क्या होते हैं कि हमारे जो है दांतें होते हैं। ये हमारा जो है टी स्लॉट जो है कटर है। नेक्स्ट है हमारा फेस मिल कटर। फेस मिल कटर की हम बात करते हैं तो हमारा जो फेस मिल कटर किस प्रकार से वर्क करता है। नेक्स्ट कटर है हमारा जो 7 नंबर कटर है, ये कटर हमारा फेस मिल कटर है। फेस मिल कटर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, इसका उपयोग क्या, इसका कार्य क्या होता है। जो हमारा फेस मिल कटर होता है, यह कटर इंसर्टेड टीथ इंसर्टेड दांते के प्रकार के होते हैं। ये जो फेस मिल कटर होते हैं, ये हमारा क्या होता है कि इंसर्टेड टीथ के प्रकार के जो होते हैं और परिशुद्ध चपटी सतह बनाते हैं। यह क्या होता है कि जो फेस मिल कटर होता है, ये भी हमारा क्या होता है कि फेस चपटी सतह ही जो है बनाता है। इस प्रकार से जो हमारी क्या होता है चपटी सतह ही बनाता है, क्योंकि स्लैब
कटर की तरह इस कटर में मिलिंग की गई सतह की परिशुद्धता दांते की ग्राइंडिंग पर ही निर्भर नहीं करती। यह क्या होती है, जो स्लैब मिल कटर होता है, स्लैब कटर की सतह जो हमारी स्लैब की सतह कटर होती है, उसकी जो सतह की इस कटर में मिलिंग की गई सतह की परिशुद्धता दांतों की ग्राइंडिंग पर ही निर्भर नहीं करती। जो ग्राइंडिंग कटर निर्भर जो दांतों की जो हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, शार्प जो कटिंग एज होती है, कटिंग एज को हम लोग क्या करते हैं, रीशार्प करते हैं, फिर से जो है तेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ये क्या करता है, ये हमारा जो ग्राइंडिंग पर जो है निर्भर नहीं करती। ये कटर 125 मिलीमीटर तथा इससे अधिक व्यास के बनाए जाते हो। जो फेस मिल कटर होते हैं, फेस मिल कटर को हम लोग क्या करते हैं, 125 मिलीमीटर से या इससे अधिक फेस के जो है बनाए जाते हैं। इसकी इस्पात बॉडी स्टील बॉडी में मिलिंग संक्रिया के स्लॉट बनाए जाते हैं, जिसमें कटर के दांते लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्लॉट बने होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो कटर होता है, इसमें क्या होता है कि स्लॉट बने होते हैं, जिसमें कटर दांते लगाए जाते हैं। ये स्लॉट कोण कोण पर क्या होता है कि ये स्लॉट जो है कोण पर काटे जाते हैं, जबकि उसमें दांते लगाए जाते हैं। जबकि क्या होता है कि उसमें जो है हमारे दांते लगाए जाते हैं, तो इन्हें कटिंग रे कोण प्रदान हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कटिंग रे कोण जो है प्रदान हो जाता है। स्लॉट में दांते लगाने के विभिन्न तरीके होते हैं। इसमें जो स्लॉट होते हैं, जो स्लॉट कटे होते हैं, उसमें स्लॉट में विभिन्न प्रकार के जो है दांते जो हम लगाने के विभिन्न तरीके होते हैं, जिसमें से दो निम्नलिखित है। एक समानांतर पिन द्वारा जिस पर टेपरित चपटी सतह होती है। इसमें एक क्या होता है, जो निम्न होते हैं, जो हमारा फर्स्ट है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक समानांतर पिन द्वारा जिस पर टेपरित चपटी सतह होती है, दूसरा टेपरित पिन तथा आरी खांचे द्वारा फेस मिलिंग कटर को स्टब आर्बर कटर के साथ दांते इंसर्टेड कार्बाइड के बनाए जाते हैं। इसमें जो इंसर्टेड कार्बाइड जो दांते की मिलिंग के फेस के जो स्टब आर्बर के फेस होते हैं, कटिंग एज होते हैं, इसके किसके बनाए जाते हैं, इंसर्टेड सीमेंटेड कार्बाइड के जो है बनाए जाते हैं। पर कसकर मशीन के स्पेंडल में लगाए लगते हैं। क्या होता है कि मशीन की जो है स्पेंडल में लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है फ्लाई कटर। 8 नंबर हमारा कटर है फ्लाई कटर। फ्लाई कटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा फ्लाई कटर होता है, ये किस प्रकार से जो वर्क करता है। इस कटर में एक कोबाल्ट टूल बिट को आर्बर में लगाकर धातु की कटाई की जाती है। ये क्या है, आर्बर है, यह टूल बिट है, क्लैंपिंग स्क्रू, ये क्लैंपिंग स्क्रू है। इसमें क्या होता है कि ये जो वर्क पीस, ये हमारा क्या है, वर्क पीस होता है। इसमें क्या होता है, इस कटर में एक कोबाल्ट टूल बिट, ये कोबाल्ट जो है बिट लगी है इसमें, ये क्या है, हमारी बिट है, को आर्बर में लगाकर धातु की कटाई की जाती है। आर्बर है, आर्बर में लगाकर क्या की जाती है, कटाई की जाती है। आर्बर को टेपर शैंक मशीन के स्पिंडल में लगाया जाता है। इसमें जो आर्बर का टेपर शैंक होता है, टेपर शैंक को हम लोग क्या करते हैं, मशीन स्पिंडल में लगाते हैं। यह कटर अधिकतर ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन पर प्रयोग की जाती है। ये जो फ्लाइंग कटर होती है, फ्लाइंग कटर अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, किसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ऊर्ध्वाधर मिलिंग में जो है करते हैं। इससे चपटी सतह वक्र आकृति, इससे जो कार्य होता है, चपटी सतह वक्र आकृति आदि जो है बनाई जाती है, आदि ऑपरेशन जो है किए जाते हैं हम। इसका प्रमुख उपयोग टूल रूम आदि में होता है। इसका जो स्लैब जो फ्लाई कटर है, फ्लाई कटर का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, टूल रूम आदि में जो है उपयोग होता है। इनकी उपयोगिता उस समय महत्वपूर्ण होती है जब स्टैंडर्ड कटर उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब स्टैंडर्ड कटर हमारे उपलब्ध नहीं होते। नेक्स्ट है, अगली हेडिंग पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अन्य उपयोगी कटर, अदर्स यूजफुल कटर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हमारी क्लास आप सभी को अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।